ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम सकन 14वां अध्याय। अब शकुन देखकर महाराज युधिष्ठिर का शंका करना और अर्जुन का द्वारका से लौटना। सूजी महाराज कहते हैं, स्वजनों से मिलने और पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं ये जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए हुए थे। कई महीनों बीत जाने पर भी अर्जुन वहां से लौटकर नहीं आए। धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयंकर अपशकुन दिखने लगे। उन्होंने देखा काल की गति बड़ी विकट हो गई है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए उस समय वह नहीं होती थी और उनकी क्रिया भी उल्टी थी होती। लोग बड़े क्रोधी, लोभी, असत्यपरायण हो गए। अपने जीवन निर्वाह के लिए लोग पाप पुण्य व्यापार करने लगे। सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ था। यहाँ तक कि मित्रता में भी छल मिला रहता है। पिता माता, सगे संबंधी, भाई और पति पत्नी में भी झगड़ा डंटा रहने लगा। और कली काल के आ जाने से लोगों का स्वभाव ही लोभ, दम आदि अधर्म से विभूत हो गया और प्रगति में भी अत्यंत अरिष्ट सूचक अपशकुन होने लगे। ये सब देखकर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा। युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारका इसलिए भेजा था कि वह वहां जाकर पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगा आए और समुद्रियों से मिले भी आए। तब से 7 महीने बीत गए हैं, किंतु तुम्हारे छोटे भाई अब तक नहीं लौट रहे हैं। मैं ठीक ये नहीं समझ पाता हूँ कि उनके नहीं आने का कारण क्या है। कहीं देवर्षि नारद के द्वारा बताया हुआ वह समय तो नहीं आ पहुँचा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने लीला विग्रहण का स्वर्णा करना चाहते हैं। उन्हें भगवान की कृपा से हमें ये संपत्ति, राज्य, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, शत्रुओं पर विजय, स्वर्गादि लोकों का अधिकार प्राप्त हुआ है। हे भीमसेन, तुम तो मनुष्यों में वर्ग्या के समान बलवान हो। देखो तो सही, आकाश में अलकापातित, पृथ्वी में भूकंपादि और शरीरों में रोगादि कितने भयंकर अपशकुन हो रहे हैं। इनसे इस बात की सूचना मिलती है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धि को मोह में डालने वाली कोई उत्पात होने वाला है। हे प्यारे भीमसेन, मेरी बाईं जांघ, आँख और भुजा बार बार फड़क रही है। हृदय जोर से धड़क रहा है। अवश्य ही बहुत जल्दी कोई अपशकुन होने वाला है। देखो, ये सियारिनी उदय होते हुए सूर्य की ओर मुंह करके रो रही है। अरे, उसके मुंह से तो आग भी निकल रही है। ये कुत्ता बिल्कुल निर्भय सा होकर मेरी ओर देखकर चिल्ला रहा है। हे भीमसेन, गौ आदि अच्छे पशु मुझे अपने बाएं करके जाते हैं और गधे आदि बुरे पशु मुझे अपने दाहिने कर देते हैं। मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हुए दिखाई देते हैं। ये मृत्यु का दूत पेड़ों की उल्लू और उसका प्रतिपक्षी कौवा रात को अपने कर्ण कठोर शब्दों से मेरे मन को कंपाते हुए विश्व को सुना कर देना चाहते हैं। दिशाएं धुंधली हो गई है। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर बार बार मंडल बैठते हैं। ये पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांप उठती है। बादल बड़े जोर से गरजते हैं और जहाँ तहाँ बिजली भी गिरती रहती है। शरीर को छेदने वाली एक धूली वर्षा से अंधकार का फैलने वाली आंधी चलने लगी है। बादल बड़ा डरावना दृश्य उपस्थित करके सब ओर खून बरसाते हैं। देखो, सूर्य की प्रभा कम पड़ गई है। आकाश में ग्रह परस्पर टकराया करते हैं। भूतों की घनी भीड़ में पृथ्वी और अंतरिक्ष में आग सी लगी हुई है। नदी, नंद, तालाब और लोगों के मन में सुमस हो रहे हैं। घी से आग नहीं जलती। ये भयंकर काल ने जाने क्या करेगा। बछड़े दूध नहीं पीते, गोएं दूधने नहीं देती। गौशाला में गोएं आंसू बहा बहा कर रो रही है। बैल भी उदास हो रहे हैं। देवताओं की मूर्तियां रो सी रही है। उनमें से पसीना चुनने लगता है और वह हिलती डोलती भी है। भाई, ये देश काल गांव, शहर, बगीचे, खाने, आश्रम श्रीहीन और आनंदित हो गए हैं। पता नहीं है हमारे किस दुख की सूचना दे रहे हैं।
इन बड़े बड़े उत्पातों को देखकर मैं तो ऐसा समझता हूँ कि निश्चित ही यह भाग्यहीन भूमि भगवान के उन चरण कमलों से जिनका शोध तथा जिनके ध्वजा वर्ज अकुशादि विलक्षण चिन्ह और किसी में भी कहीं भी नहीं है, रहित हो गए हैं। सोनगंजी राजा युधिष्ठिर इन भयंकर उत्पातों को देखकर मन ही मन चिंता कर रहे थे कि द्वारका से लौटकर अर्जुन आए। युधिष्ठिर ने देखा कि अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं कि जितने पहले कभी नहीं देखे गए थे। मुंह लटका हुआ है, कमल शरीर के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और शरीर में बिल्कुल कांति नहीं है। उनको इस रूप में अपने चरणों में पड़ा देखकर युधिष्ठिर घबरा गए। देवर्षि नारद की बातें याद करके उन्होंने सुदेश के सामने ही अर्जुन से पूछा। युधिष्ठिर जी ने पूछा, भाई द्वारकापुरी में हमारे स्वजन संबंधी मधु, भोज, दर्शाई, आर्य, सतवंत, अंधक और वणिवंशी यादव कुशल से तो है ना? हमारे माननीय नाना सूरसेन जी प्रसन्न है ना? अपने छोटे भाई सहित मामा वसुदेव जी तो कुशलपूर्वक है ना? उनकी पत्नियां हमारी मामी देवकी आदि सातों बहनें अपने पुत्रों और बहुओं के साथ आनंद से तो है ना? जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वह राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देव के साथ जीवित तो है ना? अधिक उनके पुत्र कर्तवर्मा, अक्रूर, जयंत, गद्य, सारण तथा शत्रुजीत आदि यादव वीर कुशल से है ना? यादवों के प्रभु बलराम जी तो आनंद से तो है ना? वर्णिवंशी के सर्वश्रेष्ठ महारथी प्रद्युम्न सुख से तो है ना? युद्ध में बड़ी फुर्ती दिखाने वाले भगवान अनिरुद्ध आनंद से तो है ना? सुषेण, चारुदेशन, जमवंती नंदन शाम और अपने पुत्रों के सहित ऋषभ आदि भगवान श्री कृष्ण के अन्य सब पुत्र भी प्रसन्न है ना? भगवान श्री कृष्ण के सेवक श्रुतदेव, उद्धव जी आदि और दूसरे सुनंद, नंद आदि प्रधान यदुवंशी जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के बाहुबल से सुरक्षित है ना? सब के सब सकुशल है ना? हमसे अत्यंत प्रेम करने वाले वे लोग कभी हमारा कुशल मंगल भी पूछते हैं क्या? भगत वंशल ब्राह्मण भगत भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ द्वारका की सुद्रमा सभा में सुखपूर्वक विराजते हैं ना? वह आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल, परम कल्याण और उन्नति के लिए यदुवंशी रूप क्षीर सागर में विराजमान है ना? उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित द्वारकापुरी में यदुवंशी लोग सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनंद से विष्णु भगवान के पार्षदों के समान विहार कर रहे हैं ना? सत्यभामा आदि 16,000 रानियां प्रधान रूप से उनके चरण कमलों की सेवा में ही रत रहकर उनके द्वारा युद्ध में इंद्रादि देवताओं को भी हराकर इंद्राणी के भोग योग्य तथा उनकी अभिष्ट परिजातादि वस्तुओं का उपभोग करती हुई है। यदुवंशी वीर श्री कृष्ण के बाहुदंड के प्रभाव से सुरक्षित है रहकर निर्भय रहते हैं और बलपूर्वक लाई हुई बड़े बड़े देवताओं के बैठने योग्य सुद्रभा सभा को अपने चरणों से आकांत करते हैं ना? भाई अर्जुन, ये भी बताओ कि तुम सवे तो कुशल से हो ना? मुझे तुम दुखी से दिख रहे हो। वहाँ बहुत दिनों तक रहे हो, कहीं तुम्हारे सामान में तो किसी प्रकार की कमी नहीं हुई है? किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया है? कहीं किसी ने दुर्भाग्यपूर्ण अमंगल शब्द आदि के द्वारा तुम्हारा मन तो नहीं दुखाया है? अथवा किसी आशा से तुम्हारे पास आए हुए गरीब आदमी को उनकी मांगी हुई वस्तु अथवा अपनी ओर से कुछ देने की प्रतिज्ञा करके भी तुम नहीं दे सके? तुम सदा शरणागतों की रक्षा करते आए हो। कहीं किसी भी ब्राह्मण, बालक, गो, बूढ़े, रोगी अथवा अबला अथवा अन्य किसी प्राणी का जो तुम्हारी शरण में आई हो और तुमने त्याग तो नहीं कर दिया है ना? कहीं तुमने अज्ञमा स्त्री से समागम तो नहीं किए हैं अथवा गमन करने योग्य स्त्री के साथ अस्तापूर्वक समागम तो नहीं किए है ना? कहीं मार्ग में अपने से छोटे अथवा बराबरी वालों से हार तो नहीं गए हो?
अथवा भोजन करने योग्य बालक और बूढ़ों को छोड़कर तुमने अकेले ही तो भोजन नहीं कर लिया है ना। मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई निंदित काम तो नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग्य न हो अपने परम प्रियतम अभिनंदन अभिन्न हृदय परम सुदर्शन भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो, इसलिए अपने को शून्य मान रहे हो। इसके सिवा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता जिसे तुमको इतनी मानसिक पीड़ा हो रही है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवन्ते वासुदेवाय, ओम नमो भगवन्ते वासुदेवाय।